लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव में बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता कि वह बहुत थोड़ा सा ही खाना खरीद पाता। कभी वह भूखा सो जाता, कभी खाना खा पाता। इससे वह बहुत दुखी था, बहुत परेशान रहता था। वह सोचता, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर मुझे पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। एक दिन वह जंगल लकड़ी काटने जा रहा था, तब उसे एक बाबा जी महाराज मिले। बेटा, क्यों परेशान हो, क्यों इतने दुखी हो? बताओ मुझे, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बाबा जी, मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूँ। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता हूँ, पर भी मुझे पर्याप्त धन नहीं मिलता। मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। आखिर भगवान ने मुझे ऐसी किस्मत क्यों? थोड़ी देर शांत रहने के बाद बाबा जी बोले, बच्चा, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। तुम भी धैर्य रखो, मेहनत का फल अवश्य मिलता है और मैं तुम्हें थोड़े दिन के बाद मिलूंगा। कुछ दिन बाद। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मेरी समस्या का कोई समाधान मिला क्या? बताइए कृपया करके, आपकी बड़ी दया होगी। बताइए बाबा जी। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज है। भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे और तुम्हारी जीवन चलता रहे। बाबा जी, कृपया करके मुझे मेरे भाग्य का 5 बोरा अनाज भगवान से दिलवा दीजिए ताकि मैं कुछ दिन तो पेट भर भोजन कर पाऊं। कृपा होगी। कुछ सोचकर, बेटा ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन सुबह बाबा जी ने कहा था, भगवान ने मेरे घर अनाज पहुंचा दिया है। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पेट भर भोजन कर पाऊंगा। अब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। बाबा जी की कृपा है। भगवान की जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। अरे भाई, भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। हम भी बहुत दिन से भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते, भूखे ही सो जाते हैं। तुम्हें भगवान ने अपने भाग्य का अनाज तो दे दिया। तुम्हारे ऊपर भोले बाबा ने बहुत कृपा की है। अरे बहन, थोड़ा मैं अपने खाने के लिए रख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा आप सभी भी अपने घर ले जाइए ताकि आप और आपके बच्चे भी भरपेट खाना खा सके। इस प्रकार वह गरीबों में अनाज बांटने लगा। थोड़ा अनाज अपने लिए रखता और थोड़ा सभी गरीबों में बांट देता। इस प्रकार दिनचर्या प्रतिदिन चलने लगी। अब हर दिन सुबह उसके घर में 4 बोरे अनाज के आ जाते। वह सबको बांटता। लो काकी, आप भी ले जाओ, अब भरपेट भोजन करना। सब दुआएं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मैं और मेरे बच्चे भरपेट खाना खा पा रहे हैं। भगवान आपको इसी प्रकार से अनाज देते रहे। अब वह खुश रहने लगा। वह खुशी से भगवान को धन्यवाद देने गया। मंदिर में उसे वही बाबा जी दिखाई दिए। बाबा जी के पास गया। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, आपका बहुत धन्यवाद बाबा जी। मेरे घर 4 बोरा ही नहीं बल्कि हर दिन 4 बोरा अनाज आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने तो बताया था मेरे भाग्य में सिर्फ 5 बोरा अनाज है, परंतु हर दिन मेरे यहाँ
4 बोरा अनाज आता है। बेटा, तुमने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। अपने भाग्य का में लिखा हुआ 4 बोरे का अनाज में से ही खुद दूसरों को पेट भरने के लिए अन्न का दान दिया। अपने भाग्य का, अपने जीवन के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति का भगवान हमेशा भला करता है। जिन लोगों को तुमने भोजन कराया, जिन लोगों को तुमने अन्न का दान दिया, उनके भाग्य का भी अनाज तुम्हें प्राप्त हुआ। और यह अनाज प्राप्त कर भी तुम घमंडी ना हुए और दूसरों का भला करते रहे। इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार सभी को दान करना चाहिए। यदि उनके पास अपनी जरूरत से ज़्यादा सामान हो तो उसे अवश्य जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। सभी का भला होता है, कर भला तो हो भला। ये बाबा जी महाराज और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे जो अपने भक्त को दान का महत्व सिखाने आए थे। सभी को अपनी जरूरत की आवश्यकता के अलावा मिला हुआ धन अनाज दान करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हर कथा में कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। श्री शिवाय नमः तुभ्यं।